लोअर एब्डोमेन में बार बार डल पेन है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ओवेरियन सिस्ट लिखा हुआ है, तो नेचुरली पेशेंट्स घबरा जाते हैं। सबसे पहला थॉट होता है, डॉक्टर क्या मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी? क्या ये कैंसर हो सकता है? ओवेरियन सिस्ट एक कॉमन कंडीशन है, पर हर सिस्ट डेंजरस नहीं होती। हाय, आई एम डॉक्टर पूजा बंसल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट नवी मुंबई। इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट क्लैरिटी ऑन ओवेरियन सिस्ट क्या होते हैं और उनके कौन से टाइप डेंजरस हो सकते हैं, सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई करें, पीसीओडी और सिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या सर्जरी की जरूरत हो सकती है और सिर्फ मॉनिटरिंग से काम चल सकता है, और अगर सर्जरी करनी ही होती है तो क्या सेफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। व्हाट आर ओवेरियन सिस्ट? ओवेरियन सिस्ट बेसिकली एक फ्लूइड फिल सैक होता है जो ओवरी के अंदर या ऊपर डेवलप हो सकता है। ज्यादातर सिस्ट हार्मलेस होते हैं और खुद 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सिस्ट के दो ही मेन टाइप होते हैं, फंक्शनल सिस्ट एंड पैथोलॉजिकल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट ये नॉर्मल होते हैं, ओवेरियन साइकिल का ही नेचुरल पार्ट है, यूजुअली 2 से 3 महीने में खुद ही डिसॉल्व हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल सिस्ट ये थोड़े अनकॉमन होते हैं और कभी कभी ट्रीटमेंट या सर्जरी की जरूरत हो सकती है। चलिए अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। डर्मोइड सिस्ट ये एक ऐसा सिस्ट होता है जैसे ओवरी में एक छोटा सा पॉकेट हो जिसमें हेयर, टीथ या कुछ टिश्यू भी पाए जा सकते हैं। एंडोमेट्रियोमा ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है जो थोड़ा पेनफुल हो सकता है। सिस्टेडिनोमा इट्स अ फ्लूइड या म्यूकस फिल्ड सिस्ट, मोस्टली हार्मलेस। ये सब सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट ये सब बिनाइन होते हैं। ओवेरियन सिस्ट के कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आपको लग सकता है कि शायद आपको पीसीओडी या पीसीओएस है। सबसे पहला सिम्टम्स है पीरियड्स का इरेगुलर होना या ज्यादा होना या लेट हो जाना, हेवी ब्लीडिंग होना। दूसरा कॉमन सिम्टम्स है लोअर एब्डोमेन या पेल्विक में डल कांस्टेंट पेन, कभी पीरियड्स के समय पे ज्यादा हो जाता है, कभी कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। तीसरा है ब्लोटिंग या पेल्विक प्रेशर, जिससे आपको फुल टाइम डलनेस एंड हेवीनेस फील होता है। कुछ केसेस में इंटरकोर्स के बाद भी पेन हो सकता है या बैक पेन इज आल्सो सीन। अब सवाल ये है कि ओवेरियन सिस्ट के सिम्टम्स पीसीओडी की जैसे क्यों लगते हैं? सिंपल लैंग्वेज में ओवेरियन सिस्ट एक सिंगल या फ्यू फ्लूइड फिल्ड सिस्ट ओवरी में डेवलप होती है, वहीं पीसीओडी हार्मोनल कंडीशन है जिसमें ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स दिखाई देते हैं और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। यहाँ कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी दिखाई देते हैं। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट? अगर आपको सडन पेन, ब्लोटिंग और हैवी पीरियड्स हैं, अल्ट्रासाउंड में बड़ा सैक दिख रहा है, इस यूजुअली ओवेरियन सिस्ट। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, मल्टीपल सिस्ट इन द ओवरीज दिख रही हैं, वेट गेन हो रहा है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो ये पीसीओडी हो सकता है। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की कंसल्टेशन से ये क्लियर किया जा सकता है। Now let's talk about the most important question. क्या ओवेरियन सिस्ट के लिए सर्जरी जरूरी है? हर केस में नहीं। सर्जरी की जरूरत तब होती है जब सिस्ट का साइज बड़ा हो जाता है, यूजुअली 5 to 6 सेंटीमीटर। सिस्ट बार बार ग्रो हो रहा है, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट कॉम्प्लेक्स या सस्पिशियस लग रहा है, सिम्टम्स सीवियर होती जा रही हैं जैसे कि पेन, ब्लीडिंग, प्रेशर या मेलिग्नेंसी का सस्पिशन है। अदरवाइज छोटे और सिंपल सिस्ट को सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है बाय अल्ट्रासाउंड एंड रेगुलर फॉलोअप। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पेन कंट्रोल और कुछ केस में हार्मोन्स भी दिए जाते हैं। सो डू नॉट पैनिक, सर्जरी सभी केसेस में रिक्वायर्ड नहीं होती। अब अगर आपकी गायनेक ने बता दिया है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है और उसके लिए सर्जरी की जरूरत है, तो कौन सी सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं? लैप्रोस्कोपी ये मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी होती है जिसमें छोटे कट से कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं, सिस्ट रिमूव की जाती है, रिकवरी काफी फास्ट होती है, पेन भी बहुत कम होता है और स्कार्स मिनिमम होते हैं। लैप्रोटॉमी ओपन सर्जरी होती है, रेयर केसेस में यूज होती है जहां हम बड़े सिस्ट या कैंसर के साथ डील कर रहे होते हैं। सर्जन का मेन एम होता है सिस्ट रिमूव करना और ओवरी को मैक्सिमम प्रिजर्व करना, स्पेशली यंग वुमन के लिए जिसमें फर्टिलिटी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवेरियन सिस्ट जनरली कॉमन होती हैं और ज्यादातर हार्मलेस होती हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप और टाइमली डायग्नोसिस से कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किए जा सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स हैं और या अल्ट्रासाउंड में सिस्ट दिख रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।